CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। शामिल करेंगे मजीद खबरें। 19 जून वजीर आजम गिलानी की जिंदगी का नाकाबिले फरामोश दिन होगा जब उन्हें नाअहल करार दिया गया। इस केस में कब कब क्या हुआ देखते हैं इस रिपोर्ट में। माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ ऐसे वजीर आजम हैं जिन्हें अदालत ने तौहीन अदालत के मुकदमात में इजहार वजू के नोटिस जारी किए थे, लेकिन फर्द जुर्म आयद नहीं की गई थी। वजीर आजम गिलानी ऐसे वाहिद वजीर आजम हैं जिन पर 13 फरवरी को फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इनके खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे की कार्रवाई की टाइमलाइन कुछ इस तरह है। 16 जनवरी सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में NRO अमल दरामद केस में वजीर आजम को अजहार वजू का नोटिस जारी करके उन्हें 19 जनवरी को खुद पेश होने का हुक्म दिया। 19 जनवरी वजीर आजम गिलानी अपने वकील एतजाज अहसन के हमरा 786 नंबर प्लेट की सफेद लैंड क्रूजर खुद ड्राइव करके अदालत पहुँचे। अदालत ने उन्हें आइंदा समाअत में पेश होने से मुस्तस्ना करार दिया। 2 फरवरी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों ने एतजाज अहसन के दलाइल मुस्तरद करके वजीर आजम पर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म सुनाया और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को 13 फरवरी को तलब कर लिया। 8 फरवरी वजीर आजम ने फर्द जुर्म आयद किए जाने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की और अदालत से इस्तदवा की कि फर्द जुर्म आयद करने का फैसला रद्द करके नोटिस खारिज करें। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच कायम किया और 9 फरवरी से अपील की समाअत का ऐलान किया। चीफ जस्टिस ने दलाइल सुनने के बाद एतजाज अहसन की अपील खारिज करने का हुक्म सुना दिया। 12 फरवरी वजीर आजम ने अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू में कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि अदालत सजा देगी। 13 फरवरी सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम पर फर्द जुर्म आयद कर दी। 20 फरवरी सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट डिवीजन की सेक्रेटरी नरगिस सेठी को दिफा की जानिब से बतौर गवाह तलब किया। 7 मार्च मुकदमे की मरकजी गवाह नरगिस सेठी ने अपना बयान कलमबंद करा दिया। 15 मार्च वजीर आजम गिलानी ने कहा कि वो स्विस हुकाम को खत नहीं लिखेंगे। पहले भी कई बरस जेल काटी है, मजीद 6 माह काट लेंगे। 19 मार्च वजीर आजम गिलानी ने अपने तहरीरी बयान में स्विस हुक्काम को खत लिखने से इनकार कर दिया। 21 मार्च वजीर आजम के वकील ने समाअत के दौरान बेंच पे अदम एतमाद का इजहार करते हुए खदशा जाहिर किया कि मुकदमा मिस ट्रायल की जानिब जा रहा है और लगता है कि अदालत ने पहले से जहन बना रखा है। 22 मार्च एतजाज अहसन ने दलाइल दिए कि इस्तिगासा खुद मुंसिफ नहीं बन सकता। 29 मार्च सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वजीर आजम ने NRO के मुतालिक अदालती हुक्म की पैरवी नहीं की है और 16 अप्रैल को अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। 4 अप्रैल सदर जरदारी ने अदलिया को मुखातिब करते हुए कहा कि तारीख में अवाम के फैसले लिखे जाते हैं। जनूबी पंजाब को सूबा बनाने पर यूसुफ रजा गिलानी को सजाएं दी जा रही हैं। 12 अप्रैल एतजाज अहसन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर सदर जरदारी की स्विस मजिस्ट्रेट के सामने पेशी की रिवायत कायम हुई तो फिर मुस्तकबिल में आर्मी चीफ को पेश करने से नहीं रोका जा सकेगा। 12 अप्रैल वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरी कानून इरफान कादिर को नया अटॉर्नी जनरल मुकर्रर कर दिया। 13 अप्रैल एतजाज अहसन ने कहा कि उन्हें नए अटॉर्नी जनरल के वकील इस्तिगासा बनने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 16 अप्रैल एतजाज अहसन ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आईनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करवाने के लिए मुनासिब फोरम हाई कोर्ट है। 18 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मुल्क के सरबरा को इस्तिस्ना दरकार है तो उसे चाहिए कि वो अदालत से रुजू करे और वियना कन्वेंशन में सदर के इस्तिस्ना का जिक्र नहीं है। 24 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे में फैसला महफूज करते हुए जुमेरात को फैसला सुनाने का ऐलान किया और वजीर आजम से कहा कि जुमेरात को अदालत में हाजिर हों। 19 जून एक तारीखी दिन की हैसियत इख्तियार कर गया जब वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार देकर सदर ममलिकत को हिदायत की है कि जमहूरियत के तसलसल को जारी रखने के लिए इक़दाम करें। साबिक़ वज़ीर आज़म के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी 9 जून 1952 को कराची में पैदा हुए। उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब के मरकजी शहर मुल्तान के ऐसे बाअसर जागीरदार पीर घराने से है जो कई नस्लों से सियासत में ख़त्म जमाए हुए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने 1970 में ग्रेजुएशन और 1976 में पंजाब यूनिवर्सिटी से सहाफ़त की आला तालीम हासिल की। उन्होंने अपनी अमली सियासत का आगाज़ 1978 में किया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने 1983 में ज़िला कौंसिल के इंतखाबात में हिस्सा लिया और साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली और पीपल्स पार्टी के मौजूदा रहनुमा सैयद फ़खर इमाम को शिकस्त देकर चेयरमैन ज़िला कौंसिल मुल्तान मुंतखब हुए। 1985 में उन्होंने सदर जनरल ज़िया-उल हक़ के गैर जमाती इंतखाबात में हिस्सा लिया और वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो की काबीना में पहले वज़ीर हाउसिंग व तामीरात और फिर वज़ीर रेलवे बनाए गए। 1988 में उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और उसी बरस होने वाले आम इंतखाबात में उन्होंने पीपल्स पार्टी की नशिस्त पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और अपने मद्दे मुकाबिल निगरां वज़ीर आला नवाज शरीफ को शिकस्त दी और वफाकी काबीना में उन्हें इस मरतबा सयाहत, हाउसिंग और तामीरात की वजारत मिली। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम में यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ नैब में रेफरेंस दायर किया गया और रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने सितंबर 2004 में यूसुफ रज़ा गिलानी को कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में 300 मुलाजमीन गैर कानूनी तौर पर भर्ती करने के इल्ज़ाम में 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई। तमाम सन 2006 में यूसुफ रज़ा गिलानी को अदालती हुक्म पर रिहाई मिल गई। यूसुफ रज़ा गिलानी फरवरी 2008 के इंतखाबात में मुल्तान से पीपल्स पार्टी के टिकट पर 5वीं मरतबा रुकने असम्बली मुंतखब हुए। वो पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म थे। NRO को कलअदम करार दिए जाने के बाद अदालत उज़्मा ने वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया कि सदर ज़रदारी के खिलाफ स्विस अदालतों को खत लिखा जाए। अदालती अहकामात न मानने पर अदालत ने यूसुफ रज़ा गिलानी पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद कर दी। 26 अप्रैल 2012 को अदालत ने यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत पर 30 सेकंड की सज़ा सुनाई। 24 मई को कौमी असम्बली के स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने तौहीन अदालत केस में सजा याफ्ता वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली को मुस्तरद करने की रूलिंग जारी की। अदालत ने अपने फैसले में वज़ीर आज़म को 26 अप्रैल से नाअहल करार दे दिया है। CNBC तेज में शामिल करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज। लाहौर में तहरीक इंसाफ के कारकुनों के भंगड़े और मिठाई की तकसीम जारी है। एक बार फिर आपको बताएं कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के भंगड़े और मिठाई की तकसीम जारी है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अदनान निसार से। अदनान, बताएगा कैसा माहौल देखने में आ रहा है लाहौर में? साहब के जो है इनका दफ्तर, इसमें कारकुनों के शदीद भंगड़े डाल रहे हैं और मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, इनके मरकजी सदर लाहौर के जो है महमूद रशीद, वो भी इस में शामिल है। भंगड़े डाल रहे हैं और मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। कारकुन बहुत ज्यादा खुश हैं और इनका ये कहना है कि हम चीफ जस्टिस के इस फैसले से बहुत खुश हैं कि चीफ जस्टिस ने जो फैसला किया है वो बहुत ठीक किया है, जिसमें वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ तो इनकी यहाँ पे बहुत बड़ी कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो मिठाइयाँ तकसीम कर रही है, रोडों पे मिठाइयाँ तकसीम कर रही है। इस हवाले से मैं आपको मजीद बताऊं कि महमूद रशीद का कहना यह है कि चीफ जस्टिस ने जो फैसला लिया है वो बहुत ही बेहतरीन है और मुल्क के लिए बहुत ही कामयाब करार दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अदनान निसार हमें अपडेट करने के लिए। आज भी अवाम कर रहे हैं बिजली की पुकार और जारी है मारधाड़। कई शहरों में लोगों ने एहतजाज करते हुए ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। कमालिया में मुश्तइल अफराद ने MNA रियाज फतियाना के घर का घेराव कर लिया। गनमैन की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। मुकदमात भी शहरियों को लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज से ना रोक सके। बिजली की बंदिश के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। लाहौर में अवाम ने बेदिया रोड पर मुजाहरा किया और टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। मुश्तिल मुजाहिरीन ने इमलाक को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। कमालिया में तवानाई बहरान के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। मुश्तिल मुजाहिरीन ने मुस्लिम लीग के रुकन कौमी असम्बली रियाज फतियाना के घर का घेराव कर लिया। MNA के गार्ड ने फायरिंग कर दी जिससे 3 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद मुजाहिरीन मजीद मुश्तिल हो गए और कमालिया टोबा रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। इस दौरान 3 पुलिस मोबाइलों को भी आग लगा दी। खानेवाल में मुजाहिरीन ने मैपको ऑफिस पर हमला किया।
और पथराव करने के साथ साथ एक बार फिर वजीर आजम के मावन खसूसी अहमद यार हिराज के घर पर हमलावर हो गए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने शेलिंग की और हवाई फायरिंग भी की। पुलिस और मुजाहिरीन की झड़पों में कई अफराद जख्मी हो गए। इस दौरान हिराज हाउस के एक हिस्से को आग लगा दी गई। इस्लामाबाद के नवाही इलाके रवात के मकीन जीटी रोड पर निकल आए। मुजाहिरीन ने हाथों में डंडे उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने रवात चौक में लगे तमाम साइंस बोर्ड तोड़ दिए और टायर जलाकर जीटी रोड ब्लॉक कर दी, जिसकी वजह से गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लग गईं। सरगोदा, मियांवाली, चिन्योट, कामोकी, मुरीद के, गुजरांवाला, सियालकोट, डेरा गाजी खान समेत मुख्तलिफ इलाकों में अवामी मुजाहरे जारी हैं। उधर कराची में बदअमनी का जिन काबू में नहीं आ सका और फायरिंग और तशद्दुद के ताज़ा वाक़यात में 6 अफराद हलाक हो गए। कुरंगी शाह फैसल नदी से एक शख्स की बोरी बंद लाश बरामद हुई, जिसे तशद्दुद के बाद सर में गोली मारकर हलाक किया गया था। जोहराबाद के इलाके से भी एक शख्स की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई, जिसे गला घोंट कर हलाक किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त शाहिद के नाम से हुई। भैंस कॉलोनी के इलाके में भी फायरिंग के एक वाक़े में अबरार हलाक और एक शख्स जख्मी हुआ, जबकि नॉर्थ कराची में मदिया मस्जिद के करीब ट्रक पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से ट्रक ड्राइवर अब्दुल सत्तार जान बहक हो गया। लांडी के इलाके मानसहरा कॉलोनी में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके सलीम नामी नौजवान को हलाक कर दिया और फरार हो गए। लांडी के इलाके स्टार ग्राउंड से 15 साला नौजवान की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई। कायदाबाद के इलाके इंडस्ट्रियल एरिया में एक मिल के सिक्योरिटी गार्ड से तफाकिया गोली चलने से 3 अफराद आबिद लाल, मोहम्मद और वकील जख्मी हो गए। गुलिस्तान जौहर के इलाके पहलवान गोट में नामालूम अफराद की फायरिंग से दानिश नामी शख्स जख्मी हुआ। उधर रात गए मलीर मिल्लत टाउन में नामालूम समत से आने वाली गोली लगने से सबीन नामी खातून जख्मी हो गई। CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।